आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि मेनली प्लांट्स में पाया जाता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। सो क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो कि दैट कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इट टू यूजफुल एनर्जी देयर बाई रिलीजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूजफुल एनर्जी के फॉर्म में। और इसलिए और ये क्या करता है, साथ में रिलीज करता है ऑक्सीजन वाटर। तो वाटर से ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, तो दो चीजें हो जाएंगी, एक ऑक्सीजन रिलीज करेगा और उसको सनलाइट को कैप्चर करके उससे फूड की सिंथेसिस करेगा। दूसरा पॉइंट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। सारे ग्रीन प्लांट्स और एल्गी में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दे आर फूड प्रोड्यूसर ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट्स के फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि फूड की जो है मेनली प्लांट्स का यहीं पे ही बनता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल कहाँ पाई जाती हैं? लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट की लीव्स में जो मीजोफिल सेल्स पाई जाती है वहां पे ये पाए जाते हैं। They contain a high concentration of chlorophyll that traps sunlight. This cell organelle is not found in animal cell। और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने फूड की सिंथेसिस खुद नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स ओन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है एंड देयरफॉर आर सेमी ऑटोनोमस। तो ये क्या होते हैं? सेमी ऑटोनोमस होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। और ये डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, और सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब है कि अगर इनके पास अपना खुद का डीएनए है तो कुछ प्रोटीन अपने लिए ये खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक सेल को सर्वाइवल करने के लिए जो बेसिक नीड्स होती है उनमें से काफी सारी नीड्स को ये खुद से ही पूरा कर सकते हैं। और कुछ ही नीड्स के लिए, कुछ नीड्स के लिए ये न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंडेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन एंड लिपिड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के लिए जो लिपिड और वो जरूरी होती है, लिपिड और प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो सिंथेसाइज क्लोरोप्लास्ट के डीएनए से ही हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या। तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे थे इसमें और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, इंटरनल मेम्ब्रेन पाई जाएगी और बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्लास्टोफोबिल्स पाए जाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे, 70S टाइप के राइबोसोम्स जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो पूरे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, इस एक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। और इनके जो ऐसी ये होगी एक साथ ही काफी सारे थाइलाकॉइड अटैच होंगे, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्रेनम। और इनके पास हमने अभी खुद ही देखा कि इनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। और इनके अंदर जो ये फ्लड पाया जाता है, या फिर हम इसका साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। साथ में ये देख लेते हैं कि जो साइज होता है क्लोरोप्लास्ट का यूजुअली वेरीज बिटवीन 4 to 6 म्यूयम in diameter and 1 to 3 mm in thickness।
तो इसका जो डायमीटर है वो इतना होगा और थिकनेस में इतनी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इतना ही हो, ये डिपेंड करता है स्पीसीज के अकॉर्डिंग। जैसे कि एल्गी है, लोअर ऑर्गेनिजम्स है, तो उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा यूजुअली उनके साइज के अकॉर्डिंग छोटा होगा, और जो हायर प्लांट्स है उनका क्लोरोप्लास्ट बड़ा होगा। बट जो नॉर्मल रेंज होती है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की, वो ये होती है। बट इट वेरीज डिपेंड ऑन द स्पीसीज, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट लगभग एक ओवल और बाइकॉन्वेक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है, फाउंड विद इन द मेसोफिल सेल ऑफ द प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन इनवेलप, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, साथ में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इट कंप्राइजेस इनर आउटर लिपिड बाइलेयर, और ये जो इनर आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है किस तरह की बनी होंगी, लिपिड बाइलेयर की बनी होंगी। द इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करती है स्ट्रोमा को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से। तो ये स्ट्रोमा है, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है, इससे सेपरेट करने का काम करेगी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। स्ट्रोमा क्या होता है, दूसरी चीज हो जाएगी, स्ट्रोमा भी बताया था, जो साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, या फिर कलरलेस एल्कलाइन एक्वस प्रोटीन रिच फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये इधर पे आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। सपोज थोड़ा सा स्ट्रक्चर कम सही बना है, बट तो इधर पे ये जो फ्लड पाया जाएगा, ये फ्लड को हम बोलेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। और ये कैसा होगा, कलरलेस होगा, एल्कलाइन एक्वस प्रोटीन रिच होगा, ठीक है। और ये जो बीच में स्पेस होगा, इस स्पेस को हम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस बोलेंगे। तो स्ट्रोमा क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, इसमें ग्रेना पाए जाएंगे, वेरियस एंजाइम्स पाए जाएंगे, खुद का डीएनए पाया जाएगा, राइबोसोम्स एंड अदर सब्सटेंस। स्ट्रोमा लैमेली फंक्शन बाय कनेक्टिंग द स्टैक ऑफ थाइलाकोइड सैक ऑफ ग्रेना। और स्ट्रोमा लैमेली क्या काम करेंगी, थाइलाकोइड के जो स्टैक्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये जो ऐसे इसमें थाइलाकोइड ऐसे गोल गोल प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक दूसरे से आपस से जुड़े हुए एक स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी थाइलाकोइड। तो थाइलाकोइड जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं स्ट्रोमा में, है ना, हमें पता है सस्पेंडेड होते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस सैक। सैक, इसमें क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे गोल गोल, तो ये काफी सारे कलेक्ट हो जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये सारे एक के ऊपर एक कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। द ग्रेना the green color pigment chlorophyll are found in the thylakoid membrane। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है, इसकी मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो अभी हम बनाते हैं, देखिए ये ऐसे थाइलाकोइड हो जाएंगे, ऐसे ये, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस होंगे। इसमें यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे ये, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल होते हैं इसमें हेड और टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेट्रापायरोल रिंग का बना हुआ होता है इसका हेड, इसके बारे में बाद में डिटेल पढ़े। तो ये जो हेड होता है इसका, ये जो होगा बाहर होगा, और इसकी जो टेल होती है वो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में क्या होती है, सस्पेंडेड होती है, ठीक है। तो और ये क्या होते हैं थाइलाकोइड, इट इज द साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और यहाँ पे क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस जो होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की, दो रिएक्शंस होती है, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है वो होती है यहाँ पे, कहाँ पे, थाइलाकोइड में, ठीक है। द थाइलाकोइड आर अरेंज्ड इन स्टैक, ये देखा बताया ना, थाइलाकोइड जो होते हैं एक के ऊपर एक स्टैक के रूप में अरेंज होते हैं, और इस पूरे स्टैक को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। ईच ग्रेनम कंटेन 10 to 20 थाइलाकोइड, और प्रत्येक ग्रेनम लगभग कितने थाइलाकोइड पाए जाएंगे, 10 to 20 थाइलाकोइड कलेक्ट होकर के ग्रेनम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा,